वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10th हिंदी क्षितिज बाल गोविंद भगत लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी का पाठ पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत एक सजीव रेखा चित्र है। इसमें उन्होंने गांव के एक सच्चे भगत के सरल हृदय का मार्मिक चित्रण किया है। रेखा चित्र का सार इस प्रकार है। लेखक का सजीव अहंकार, न जाने किस प्रेरणा से लेखक के ब्राह्मण होने का गर्व तेली भगत बाल गोविंद के सामने झुक जाता था। हालांकि बचपन से लेखक के मन में खरा ब्राह्मण होने की जग सवार थी। वह संध्या हवन, तिलक, चंदन आदि सबका पालन करता था। इसी कारण वह तेलियों को नीचा मानकर उसमें पांव लागन भी नहीं करता था। अज्ञान के कारण बचपन में उसे ज्ञात नहीं था कि ऊंच नीच का भाव बहुत घृणित। बाल गोविंद एक कबीरपंथी भगत थे। कबीरपंथी माने होता है कबीर के पंथ को मानने वाले। बाल गोविंद भगत मंझोले बीच वाले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। चेहरे पर चमकती सफेद दाढ़ी थी। कपड़े बहुत कम पहनते थे। सिर पर कनफटी टोपी थी। कनफटी होती है जो टोपी कान के स्थान के जंघे से कटी हुई हो। जाड़े में काली कमली पहने रहते थे। माथे पर रामानंदी चंदन सुशोभित रहता था, परंतु फिर भी वे गृहस्थ थे। लेखक ने उनके पुत्र पतोहू को देखा था। पुत्र पतोहू होता है पोते की बहू, लेकिन यहाँ पे पुत्र की बहू को पतोहू कहा गया। थोड़ी बहुत खेती और मकान भी था। बाल गोविंद खेती बाड़ी करते हुए भी साधु थे। मतलब वो अपने घर में ही रहते थे। अपनी खेती का करते थे, वे साहब को मानते थे। साहब माने होता है भगवान। कभी झूठा व्यवहार नहीं करते थे, सदा साफ बोलते थे, किसी की कोई चीज़ नहीं लेते थे। उनकी हर चीज़ साहब की थी, इसलिए वे खेत की फसल पहले कबीर मठ में ले जाते थे, वहीं से प्रसाद रूप में लाकर घर का गुजारा करते थे। मस्त गायक भगत। लेखक गोविंद भगत के मधुर गीतों पर मुग्ध था। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में जब सब लोग पानी से भरे खेतों में लथपथ होकर धान रोप रहे होते थे, रोपने लगाते थे, बाल गोविंद भगत अलमस्त होकर गाया करता था। वह कीचड़ में लथपथ होकर एक एक पौधे को पंक्ति में रोपता चला जाता था। साथ ही अपने भक्ति स्वर को ऊंचा और ऊंचा उठाता चला जाता था। उनके संगीत में बच्चे झूमने लगते थे, महिला गुनगुनाने लगती थी। हलवाओं के पैर ताल में उठने लगते थे। हलवा मतलब जो हल चलाते थे। सब और उनके संगीत का जादू छा जाता था। भादों की अंधेरी रात में भी झिल्ली की झंकार और मेंढकों के टर्टर के बीच भगत जी की खंजड़ी माने होता है डपली, डिमक डिमक बज उठती है। वे गाते हैं, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। सारा संसार जब सोया रहता था तब भगत जी गाते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक और गर्मियों में भगत जी के गीत। कार्तिक महीना शुरू होने पर फागुन तक भगत जी की प्रभातियां शुरू हो जाती। वे सुबह सवेरे 2 मील दूर जाकर नदी स्नान करते तथा गांव के बाहर खंजड़ी बजाकर गाने टेरना लगते। एक दिन घोर कांपती सर्दी में भी भोर के समय, भोर माने सुबह, लेखक ने उसे गाते बजाते नाचते देखा। वातावरण भोर के रहस्य से ढका था। बाल गोविंद भगत के से मुंह लगातार भजन गाए जा रहे थे। वे मस्त होकर खड़े होने को हो जाते थे। तब कपाने वाली सर्दी में भी उनके माथे से पसीना झलकने लगता था। गर्मियों में सांझ को उनके घर में उनके कुछ प्रेमी भी आ जुटते थे। जब खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती थी, उनकी प्रेमी मंडली भी उनके पीछे पीछे गीतों को दोहराती थी। धीरे धीरे भगत जी नाचने लगते थे। उनके साथी भी नृत्यशील हो उठते थे। आंगन में संगीत नृत्य छा जाता था। पुत्र की मृत्यु पर नृत्य ज्ञान। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष तब देखा गया जब उनका बेटा मरा। उनका बेटा सुस्त और बोदा सा था। बोदा माने कमजोर, इसलिए भगत जी उनका विशेष ख्याल रखते थे। एक दिन वह चल बसा।
लोग उसके घर पहुंचे। लेखक ने देखा कि भगत जी का बेटा सफ़ेद कपड़ों से ढका हुआ, कुछ फूल और तुलसी दल उसके सिरहाने रखे हैं। सामने जमीन पर आसन लगा हुए भगत जी तल्लीन होकर गाए जा रहे थे। पतोहू का रो रो कर बुरा हाल था। मतलब इधर इनका बेटा मर गया था और ये क्या था, ये अपना आसन लगाकर अपना एक गाए जा रहे थे। पतोहू का रो रो कर बुरा हाल है, गांव की स्त्रियां उसे संभाल रही हैं, परंतु भगत जी कह रहे हैं या तो आनंद की बात है, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। उन्होंने जब उनका बेटा मर गया था तो वो गा रहे थे और ये कह रहे थे कि यह तो आनंद की बात है, परमात्मा आत्मा में लीन हो गई है। उनका यह रूप देखकर लोग दंग थे। बहू की विदाई। भगत जी ने क्रिया कर्म की रस्में नहीं निभाई, बेटे को आग भी पतोहू से दिलवाई। श्राद्ध होते होते उन्होंने पतोहू के भाइयों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया कि यह जवान है, इसकी और कहीं शादी कर देना। पतोहू रो रो कर कह रही थी कि वह उन्हीं के साथ रहकर उनकी सेवा करेगी, परंतु भगत जी अटल थे। बोले, अगर यह घर छोड़कर नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। भगत जी की मृत्यु। बाल गोविंद की मृत्यु भी संगीत साधना करते करते हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा उनके घर से 30 कोस पर थी। वे पैदल ही खंजड़ी पर गाते गाते जाया करते थे। वे घर से खाकर चलते थे और वापस आकर घर में ही खाते थे, क्योंकि वो रास्ते में नहीं मानते थे। 4-5 दिन की यात्रा थी। इस बार वे वापस लौटते तो तबीयत कुछ सुस्त हो गई, मतलब खराब हो गई, परंतु उन्होंने अपने नित्य की आदत नहीं छोड़ी। सुबह जल्दी उठकर स्नान, ध्यान और खेती बाड़ी करते थे। लोगों ने उन्हें आराम के लिए कहा, किंतु हंसकर टाल गए। उस संध्या भी उन्होंने खूब गाया, परंतु अब लगता था कि धागा टूट गया हो। भोर हुई तो बाल गोविंद भगत जी नहीं रहे, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये हमने चैप्टर पढ़ा। अगली वीडियो में हम कुछ अन्य क्वेश्चन प्रश्न आंसर लेके आएंगे। ये वीडियो यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद।